हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जस्ट सेकंड। हाँ। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतोपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं स्वाग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमयों विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिने नमस्ते स्वारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम। जय जगन्नाथ। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रम सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। तो मैं मायापुर पहुंच गया हूँ आके। बैक टू श्री मायापुर। ओके, सो हम जगन्नाथ पुरी के बारे में चर्चा कर रहे थे और पिछले दो कक्षा में हम जगन्नाथ पुरी के बारे में, जगन्नाथ पुरी की महिमा सुने और उसके बाद जगन्नाथ मंदिर के अंदर जो अलग अलग छोटा छोटा मंदिर है उनके बारे में सुने कुछ, और क्या क्या स्थान है श्रवण किए। अभी जगन्नाथ मंदिर के बाहर क्या क्या है वो सुनेंगे। पुरी में ही है लेकिन जगन्नाथ मंदिर के बाहर तो बहुत जगह है। तो पहले तो एक स्थान आता है बाटमंगला। अष्ट देवी में एक ये है, हमने ये भी सुने अष्ट महाशक्ति, अष्ट देवी, अष्ट हनुमान और अष्ट शिव के बारे में सुने। तो बाटमंगला मंदिर जो है जगन्नाथपुरी के पास ही है और ये भी बहुत सुंदर रोचक कथा है। छोटा मंदिर है, छोटा सा मंदिर है। ज्यादा बड़ा नहीं, रास्ता के मेन रोड के ऊपर ही है वो मंदिर और बहुत सुंदर मंदिर है। चतुर्भुजा देवी मंगला देवी है पद्मासन में। अच्छा कहाँ से आया, पद्मासन में बैठी हुई है, वैष्णवी, इसलिए उनको प्रसाद दिया जाता है, प्रसादी भोग दिया जाता है भगवान के। तो ये बाटमंगला, बाटा शब्द का अर्थ है रास्ता, पथ या रास्ता। रोड इसे कहते हैं बाट। तो क्या है, जब राजा इंद्रद्युम्न ने ब्रह्मा जी को आमंत्रण किए कि आप आइए और जगन्नाथ मंदिर का जो मंदिर का स्थापन होगा, मंदिर का उद्घाटन होगा, उसका उस कार्यक्रम का पुरोहित बनिए, पुजारी बनिए। अभी जब ब्रह्मा जी आए उनका रास्ता नहीं मिल रहा था, कहाँ से जाए, किस दिशा से जाए। तो यहाँ पे ये मंगला देवी है,
उनको पूछे कि आपको पता है कहाँ से जाना है जगन्नाथ मंदिर? तो मंगला देवी बोल के दिया, हाँ यहाँ से जाइए, ये देखिए रास्ता, यहाँ से जाइए। तो तब ब्रह्मा जी वहां से गए। तो तब से नाम हो गया बाट मंगला। हम्म बाट मतलब रास्ता। तो जो मंगला देवी रास्ता दिखाती है वो हो गए बाट मंगला। तो अभी भी ये मेन रोड के, मतलब अभी भी जब पुरी में जाते हैं लोग, बाट मंगला का दर्शन करते हैं पहले, उसके बाद प्रार्थना करते हैं कि हमें रास्ता दिखाइए ताकि हम जगन्नाथ को दर्शन कर पाए। जाते हैं। और अभी भी जब गाड़ी जाता है ना, बस वगैरह या गाड़ी मेन रोड से जाता है, तो रोड से दिखता है, विग्रह का दर्शन रोड से, रास्ता से हो जाता है। तो लोग गाड़ी रोक के गाड़ी से ही प्रणाम करते हैं, प्रणाम करके जाते हैं। तो वहां पे आके रुक जाते हैं गाड़ी लोग और दर्शन करते जाते हैं। बस वस भी जाते हैं, रुक के जाते हैं दर्शन करके। बाट मंगला। हम्म बहुत सुंदर। मतलब उनका पूजा किया जाता है पहले आके, ताकि इस तीर्थ दर्शन में, जगन्नाथपुरी धाम दर्शन में कोई विघ्न ना हो। उसके बाद आता है दूसरा चक्र तीर्थ या फिर चक्र नारायण मंदिर। हम्म ये जगन्नाथ मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर दूर है, पुरी में ही है। समुद्र का तट पे है ये। और इस स्थान का नाम ये भी था बाकी मोहना। बाकी मोहना भी नाम था। तो महाराज इंद्रदुम्न का समय क्या था ये जगह में, जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा देवी, उनके जो दारू मतलब लकड़ी का जो लकड़ी से उनका विग्रह बना, हम्म वो लकड़ी या दारू जो जिसे कहते हैं दारू ब्रह्म, वो समंदर से इस जगह में आए थे, इस जगह में आके रुके थे, लगे थे जमीन में। तो वहां से उठा के लेके आया गया। तो इंद्रदुम्न महाराज वहां पे जाके देखे पहले इस लकड़ी को, या फिर ये को, नारायण मूर्ति देख देख सकते हैं। तो उस लकड़ी को लेके आया और आके वहां पे जगन्नाथ का विग्रह तैयार किया गया। तो यहाँ पे बहुत मतलब समुद्र का तट पे है ये जगह। चक्र नारायण चिन्ह पाथर के ऊपर अंकित है, जिनका पूजा किया जाता है। वरुण देव का भी एक मंदिर है यहाँ पे एक। हम्म, उसके बाद चर्चिका। चर्चिका और एक मंदिर है, जो मंदिर बड़दंड के जैसे कि जिसे कहते हैं, जगन्नाथ मंदिर के सामने जो रास्ता है बड़दंड, जिसका मतलब एक तरफ जगन्नाथ मंदिर, दूसरी तरफ गुंडीचा मंदिर है, जिसके ऊपर रथ यात्रा होता है, जिस रास्ता ग्रैंड रोड कहते हैं अभी, या फिर बड़दंड कहते हैं। तो खैर, आज काल रथ यात्रा है और आज गुंडीचा मारियन, गुंडीचा देवी का दर्शन और गुंडीचा मंदिर का, गुंडीचा की चर्चा करेंगे हम, उसका महिमा चैतन्य चरितमृत में देखते हैं हम। तो पहले जो जगन्नाथपुरी के राजा है ना, जब युद्ध में जाते हैं, तो युद्ध में जाने के पहले चर्चिका देवी का पूजा करते थे। और उस चर्चिका देवी का सामने ही जगन्नाथ का रथ तैयार होता है अभी। खास करके जगन्नाथ का रथ चर्चिका देवी के सामने होता है, वो जो मंदिर के सामने। जगन्नाथ जब गुंडीचा मंदिर से फिर लौटते हैं, तब लक्ष्मी देवी उनका मंदिर से नारायण से साक्षात भेंट करने जाते हैं, इसलिए लक्ष्मी नारायण भेंट भी कहते हैं उस जगह को, भेंट। कपाल मोचन महादेव है, तो जगन्नाथ मंदिर के दक्षिण दिशा में है। और पहले ब्रह्मा के 5 सिर हुआ करते थे, जैसे हम बोलते हैं ना पंच माथा, पंचमुंडी शिव। 5 सिर है शिव के। तो ब्रह्मा जी के भी 5 सिर था। और महादेव, अभी ब्रह्मा जी बोल चतुर्मुख ब्रह्मा बोलते हैं हम, लेकिन असल में ब्रह्मा जी का 5 सिर था, लेकिन शिव जी ने एक सिर काट लिए, तो उनका 4 हो गया। अभी शिव जी का 5 रह गया, ब्रह्मा का 4 हो, क्यों ऐसे किए? आ, वो तो कहानी है ही, जब शिव जी ब्रह्मा के ऊपर क्रोधित हो गए थे। हम्म, जब ब्रह्मा उनके पुत्री बाक नामनी पुत्री के प्रति धावित हुए थे,
शिव जी गुस्सा हो गए थे। तो अभी तो ब्रह्म हत्या हो गया शिव जी का, क्या करे अभी? तो उस पाप से मुक्त होने के लिए वो पूरी धाम में आए थे शिव जी। और तब वो जो कपाल मतलब काट के लाए थे ना, तब उनका हाथ से गिर गए थे वहां पे, और इसीलिए इन्हें कहते हैं कपाल मोचन शिव महादेव। हम्म, जिनका हाथ से कपाल गिर गया था, कपाल मतलब सिर, या कहते हैं कपाल, वो गिर गया था शिव जी का हाथ से इसी जगह में, इसीलिए कपाल मोचन शिव नाम के शिव जी मूर्ति यहाँ पे से भी तो पूजित होते हैं। हम्म, लोकनाथ महादेव भी है। तो यहाँ पे 5 द्वारपाल, पंच द्वारपाल में से एक द्वारपाल है लोकनाथ महादेव। हम्म, और ये पंच महादेव में भी एक महादेव करके उनको बोला जाता है। ये पंच महादेव, पंच पांडव भी कहते हैं उनको, और लोकनाथ को कहते हैं भीमसेन। ये भी एक कथा, मतलब शिव जी तो शिव जी है, और यहाँ पे पंच महादेव, इनको भी भीमसेन कहा जाता है। अष्टशंभु है, पंच महादेव है, फिर अष्टशंभु है, थोड़ा सा जटिल है, लेकिन है भगवान का विचित्र लीला। तो ये लोकनाथ लिंग जो है ये हमेशा पानी में डूबा हुआ रहता है, जल में निमज्जित रहते हैं, इसलिए उनका दर्शन नहीं कर पाते इन जनरल। हम्म। हम्म, सुंदर, बहुत सुंदर। महासागर तो है ही वहां पे, महासागर की महिमा कहा गया, महोदधि कहते हैं उसको, जहाँ पे महाप्रभु भी हरिदास ठाकुर को लेके गए, और हरिदास ठाकुर का समाधि महोदधि में स्नान हुआ, समाधि हुआ। बहुत महिमाशाली जगह है, एक तीर्थ। अभी तो लोग जाते हैं, खास करके बंगाली लोग जाते हैं वहाँ पे। मतलब बंगाल के लिए अभी जगन्नाथपुरी एक बहुत ही प्रसिद्ध जगह है। कि जगन्नाथ तो है ही, लेकिन मेनली बाहरी जो लोग हैं उनके लिए प्रसिद्ध है, यहाँ घूमने जाते हैं। समंदर है, सी बीच है, घूमने चलो। अभी दीघा भी है। हम्म। तो अभी दीघा में जगन्नाथ मंदिर बना, ममता बनर्जी बनाए, बंगाल के मुख्यमंत्री मंत्री। तो इस्कॉन के भी भक्त गए वहां पे, इस्कॉन की तरफ से सारे कार्यक्रम हुआ। तो बहुत बंगाली अभी दीघा में भी जा रहे हैं। तो खैर वो तो एक ऐसा जगह है, लेकिन जगन्नाथपुरी में जाते हैं लोग ऐसे घूमने, मजा करो, मस्ती करो, घूमो। लेकिन वो एक तीर्थ है एक्चुअली, समंदर, महोदधि कहते हैं। तो ये जो बांकी बांकी मोहन का कहा, बाकी बाकी मोहन कहते हैं, कभी कभी बांकी मोहन अलग अलग नाम से जाना जाता है। थोड़ा ये है। तो महाप्रभु सारे भक्तों को लेके, ये बहुत सुंदर कथा चैतन्य चरितामृत में है। हम्म, और ये महासमुंदर को देख के महाप्रभु कभी कभी यमुना सोचते हैं, यमुना भ्रम में महाप्रभु समुद्र में प्रवेश कर लेते हैं। ये भी बहुत सुंदर कथा है। और स्वरूप दामोदर बाकी भक्त देखते हैं। हम्म, तो ये ऐसे कहानी है, एक बार महाप्रभु सारे भक्त यहाँ पे खड़े थे, देख रहे थे, और महाप्रभु यमुना सोच के समुद्र की तरफ भागने लगे और समुद्र में चले गए, समंदर के में चले गए। तो स्वरूप दामोदर और बाकी भक्त खड़े थे, वो देख रहे थे, और वो लोग बहुत ही उत्कंठा, बहुत ही व्याकुल हो गए थे कि कहाँ है महाप्रभु, कहाँ है महाप्रभु, शायद महाप्रभु अंतर्धान हो गए, अप्रकट हो गए या नहीं, ऐसे सोच रहे थे। लेकिन तब अचानक देखे कि एक मछुआरा जो है, मछली पकड़ता है, वो उसका नौका करके आ रहा है। और तब स्वरूप दामोदर ने पूछा कि क्या तुमने किसी को देखा? हम्म, मतलब स्वरूप दामोदर देखे, ये जो मछुआरा जो था, वो एक जो जाली है, जाली लेके आ रहा था, मछ पकड़ने के जाली लेके आ रहा था। कभी वो हंस रहा था, कभी रो रहा था, कभी वो हरी हरी बोल के नाच रहा था, वो जो मछुआरा, वो नाच रहा था।
तो मुझे सोचा ये क्या हो गया, मतलब ये मछुआरा है, ये कृष्ण कृष्ण हरि हरि बोल के नाच रहा है, और इसका ऐसे कैसे हो। तो उन्होंने पूछा कि तुमने क्या किसी को देखा, तुम्हारा ऐसे हाल कैसे हुआ। तो तब उस मछुआरा ने बोला, नहीं मैंने ऐसा, मेरे पास किसी को ऐसा नहीं देखा, लेकिन जब मैं मछली पकड़ के लिए मेरा जो जाली फेंका पानी में, तो मुझे लगा जाली में कुछ ना कुछ लग गया, या बड़ा माछ, मुझे लगा बहुत बड़ी कोई मछली लग गया मेरा जाली में। तो मैं बहुत ध्यान से उसको ऊपर लाया, लेकिन तब देखा ये कोई जाली में कोई माछ मछली नहीं है, ये एक मरा हुआ लाश है, कोई मरा हुआ व्यक्ति है। तो मुझे तो बहुत डर लग गया कि ये कौन है, ये कौन है। तो जब मैं ये इस मरा हुआ व्यक्ति को मेरा जाली से हटाने का प्रयास किया, जब स्पर्श किया, तब मुझे लगा रही ये क्या हो गया, लेकिन भूत है या क्या है, मेरा हृदय हृदय में ये प्रवेश हो गया, मतलब हृदय में घुस गया। तब मैं कांपने लगा, मेरा आंखों से पानी निकलने लगा, मेरा कंठ जो है गदगद होने लगा, शरीर रोमांच होने लगा। मुझे पता नहीं वो ब्रह्म दैत्य है या फिर ब्रह्म भूत है, क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन उसका दर्शन करते ही लगा वो मेरा शरीर में प्रवेश कर लिया। और वो बहुत ही लंबा है, मतलब 7 हाथ लंबा है। हम्म और एक एक हाथ मान लो कोई 3 हाथ लंबा है, एक एक हाथ जो है 3 3 हाथ लंबा है, ऐसे है। और उनका जो ऐसे हो गया शरीर, मान लो उनका जो हड्डी जो है अलग हो गया, मतलब वो अलग हो गया, ऐसे कुछ था। मतलब ऐसे शरीर था, इस शरीर में किसका प्राण हो, में कौन जीवित रह सकता है। मुझे लग रहा था ये भूत है। हम्म और लेकिन ये भी लग रहा था नहीं, ये मरने का नाटक कर रहा है ऐसे कोई, या फिर मृत व्यक्ति का रूप धारण पकड़ लिया। लेकिन उनका दोनों आंखें खुला था। हाँ, और वो ऐसे आवाज वो ऐसे कुछ आवाज कर रहा था, और कभी कभी वे फिर अचेतन भी हो गया। तो मैं मेरा आंखों से उस भूत को देखा। हम्म, और वो भूत मेरा ऊपर चढ़ गया, मेरा अंदर आ गया। मुझे भूत ने पकड़ लिया, गांव में तो होते हैं ना, अरे भूत पकड़ लिया, भूत पकड़ लिया, लोग डर जाते हैं, उस आदमी के पास नहीं जाते। तो बोला अभी अब मेरा क्या होगा, मैं अगर मर जाऊं अभी, तो मेरा पत्नी मेरा बच्चे हैं, इन लोगों का क्या होगा। और उस भूत के बारे में बोल नहीं सकता वो भूत कैसे है। तो अब मैं जा रहा हूँ ओझा के पास, मतलब जो भूत भगाते हैं जो लोग, आ, तांत्रिक है, तांत्रिक के पास में जा रहा हूँ, ताकि वो तांत्रिक मुझे उद्धार कर पाए। हम्म तो मछली पकड़ने के लिए मैं अभी एक तो और भी वो ये बता रहा था कि एक्चुअली मैं तो मछली पकड़ता हूँ, इसलिए मैं समुद्र में जाता हूँ, अकेला अकेला जगह में, अकेला सुनसान जगह में मछली पकड़ता हूँ। इसलिए भूत प्रेत से बचने के लिए मैं नरसिम्हा नाम जप करता हूँ, नरसिम्हा मंत्र जप करता हूँ। लेकिन जब मैं नरसिम्हा मंत्र जप किया, देखा यह भूत मुझे और पकड़ा। हाँ, ये मतलब मैं बाकी समय नरसिम्हा मंत्र जप करता हूँ तो ये भूत छोड़ के भाग जाता है, लेकिन अभी मैं नरसिम्हा मंत्र जप किया, और मुझे लगा ये भूत तो मुझे और पकड़ ले, जकड़ के पकड़ा मुझे। और ये नरसिम्हा मंत्र से भी ये भूत डरता नहीं, और द्विगुना शक्ति से मुझे पकड़ के रखा। मुझे और डर लगा, और डर लगा। हम्म और वो बोला ससुर बोला, आप उस तरफ मत जाओ, वहाँ पे वो भूत है, वो आप जाओगे तो आपको ही पकड़ेगा। तो ये सुनकर स्वरूप दामोदर गोस्वामी सब समझ गए। उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से उस मछुआरा को बोले कि मैं बहुत बड़ा एक तांत्रिक हूँ। स्वरूप दामोदर बोले मैं बहुत बड़ा तांत्रिक हूँ, और मैं कर सकता हूँ, मैं तुम्हें उस भूत से भगा सकता हूँ, भूत से दूर कर सकता हूँ, मेरे पास एक क्षमता है। तो इसलिए वो तब एक मंत्र बोले, मंत्र बोल के वो उनका हाथ उस जो मछुआरा है उसके हाथ सिर पे रखे। हम्म और उसको 3 बार थप्पड़ जैसे मारे, 3 बार। हम्म और उसके बाद बोले कि वो भूत भाग गया, तुम्हें और कोई डर है नहीं, भूत भाग गया, तुम चिंता मत करो। तब वो जो मछुआरा है वो शांत हो गया। तो वो जो मछुआरा वो एकदम भाव, मतलब महाप्रभु को स्पर्श करते ही उसमें दिव्य भाव आ गया था, प्रेम आवेश हो गया था। हम्म डर गया था बेचारा वो, मतलब प्रेमावेश भी हुआ, डर भी गया था, दोनों एक साथ हुआ था।
तो अभी वो डर चला गया, वो शांत हुआ। और तब श्रद्धामंदर गोस्वामी बोले, बोले तुम जिसको भूत समझ रहे हो वो भूत नहीं है, वो है परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। और वो प्रेम में आवेष्ट होके वो समंदर में गिर गए थे। तुमने उनको तुम्हारा इस जाली से उठाया और उनका स्पर्श करके तुम्हारे अंदर प्रेम आ गया। तो तुम मुझे दिखा वो कहाँ पे है, कहाँ पे तुमने उनको रख के आया। तो उस जाली उस मछुआरा बोलने लगा कि मैंने तो देखा महाप्रभु को, पहले भी देखा, लेकिन ये जो है ये तो महाप्रभु नहीं है, ये तो कुछ अजीब ही कुछ है, मतलब ये तो महाप्रभु नहीं है, नहीं हो सकता है। ये तो महाप्रभु नहीं है। एक मिनट। ये तो महाप्रभु नहीं है, मतलब इनका तो ऐसे अजीब सा ही दिख रहा था, मतलब अलग ही दिख रहा था पूरा, मतलब शरीर मतलब पूरा विकृत हो गया। तो सौदामिनी बोले, बोले हाँ, भगवत प्रेम में जब आविष्ट होते हैं तब ये ऐसा ही होता है, ये भगवत प्रेमावेश का लक्षण है। भगवत प्रेमावेश का लक्षण है ये विकार। खैर, तो जब उसके बाद क्या हुआ, कुछ दूर जाने के बाद भक्त ने देखे कि महाप्रभु वहाँ पे मिट्टी में, जमीन में ऐसे लेटे हुए थे। तो सारे भक्त जाके महाप्रभु को उठाए और उठा के वहाँ पे लेके गए। एक मिनट। हम्म तो सारे भक्त तब जाके महाप्रभु को बहुत ये करके लेके गए। तो ऐसे महाप्रभु का आवेश हो जाता था यमुना को, यमुना स्मरण करके, समंदर को देख के। चैतन्य चरितामृत तो बहुत सुंदर वर्णन है, चैतन्य भागवत में भी। सॉरी, एक मिनट दीजिए मुझे। हम्म तो खैर महादधि, उसके बाद मार्कंडेय सरोवर में आते हैं हम। मार्कंडेय सरोवर में आते हैं हम। ये मार्कंडेय सरोवर जगन्नाथ मंदिर के दक्षिण दिशा पे है, और मार्कंडेश्वर है वहां पे। तो मार्कंडेय मुनि उस जगह में रहते हैं और तपस्या करते हैं। मार्कंडेश्वर महादेव नाम का शिव जी का आराधना में रत है। मार्कंडेश्वर महादेव है वहां पे, और जो पूरी धाम में पंच महादेव और अष्टशंभु में से एक है। हम्म तो मार्कंडेय पुराण के अनुसार, मार्कंडेय पुराण भी है। तो मार्कंडेय पुराण के अनुसार पूरी धाम कभी भी विनाश नहीं होता, प्रलय के समय भी नहीं। तो मार्कंडेय ऋषि, उनको ये वर मिला था
उनको ये वर मिला था कि 7 कल्प या ब्रह्मा का 7 दिन के समान समय उनका आयु होगा, जीवित होगा। तो हमें लगता है वाह! कितना सुंदर वर है, कितना सुंदर आशीर्वाद है, 7 कल्प जीवित रहेंगे। लेकिन वो मिलने के बाद मार्कंडेय ऋषि बोले कि नहीं, ये तो मेरे लिए आशीर्वाद नहीं, ये तो एक एक ये हो गया, एक बहुत बड़ा एक श्राप जैसे हो गया। आशीर्वाद नहीं, ये कठिन हो गया ये। मतलब इतना दिन जीवित रहना, इतना प्रलय होना और विनाश सब कुछ दर्शन करना आँखों से, वो सहज बात है नहीं। तो प्रलय के समय प्रलय हो रहा था, मार्कंडेय ऋषि ऐसे तैर रहे थे, तैर रहे थे, तैर रहे थे, तैरते-तैरते वो इस जगह में आए। अचानक उनको सुनाई दिया कि कोई उनको पुकार रहा है। तब यहाँ पे आके देखे कौन उनको पुकार रहे, तो सामने जाके देखे एक एक भगवान का शिशु रूप, बटपत्रशाही भगवान। बटपत्रशाही भगवान मार्कंडेय को पुकारे। यही बहुत सुंदर कथा है। तो उसके बाद मासी माँ मंदिर करके मंदिर है। उड़िया में इनको बोलते हैं मौसी माँ। हिंदी में बोलते हैं ना मौसी। माँ का माँ की बहन जो है मौसी होती है। तो मासी माँ मंदिर या मौसी माँ। तो ये मासी माँ मंदिर में अर्धाशिनी देवी, जिनका बात पहले ही बोले थे, अर्धाशिनी देवी है अष्ट देवी में एक, जिन्होंने प्रलय के समय आधा पानी पी लिए थे। पी ली थी वो अर्धाशिनी देवी, उनका मूर्ति है। और पूरी धाम में अष्टमहाशक्ति में से एक है। हम्म, तो ऐसे एक कहानी है, जो कहानी हम तो सुनते ही है बहुत कहानी जगन्नाथ के। तो ऐसे एक कहानी है कि एक बार लक्ष्मी देवी जगन्नाथ मंदिर छोड़ के चली गई थी, और जिसके कारण जगन्नाथ और बलराम बहुत ही गरीब हो गए। लक्ष्मी देवी चली गई। तो ये तो एक कहानी, प्रसिद्ध कहानी है श्रिया चंडालिनी करके, जहाँ पे लक्ष्मी देवी एक चंडालिनी, श्रिया नाम की एक चंडालिनी के घर में गई थी। उसके कारण बलदेव बहुत गुस्से हो गए, बोले कैसे जा सकती है, एक चंडाल के घर में जा सकती है कैसे, निकाल दो। जगन्नाथ को बोला था निकाल दो लक्ष्मी को मंदिर से, तो निकाल दिया गया। अब जगन्नाथ क्या बोले, अरे भैया बोले, अभी क्या बोल सकते हैं, निकल दिए। अभी जब लक्ष्मी देवी चले गए, तो अभी जगन्नाथ मतलब श्री चले गई। हम्म श्री चले गई, अभी क्या कर सकते हैं। तो जिसके कारण जगन्नाथ बलदेव गरीब हो गए। तो बहुत ही मतलब भूखमरी शुरू हो गया। कोई भोजन, प्रसादम, भोग कुछ नहीं था। तब जगन्नाथ बलदेव भीख मांगने निकले। तो जब जगन्नाथ मंदिर, तब जगन्नाथ बलदेव कुछ समय के लिए इस, और तब सुभद्रा देवी इस मासी माँ मंदिर में रुके थे। तो उल्टा रथ जो होता है ना, उल्टा रथ के समय रथ इस मौसी माँ मंदिर में आके रुकते हैं। और तब पोरा पीठा करके एक पीठा होता है, वो दिया जाता है। जगन्नाथ को पीठा बहुत पसंद है, अलग अलग तरीका का पीठा होता है जगन्नाथ के। पुली पीठा बंगाल में बनते हैं, और उड़ीसा में भी बहुत प्रसिद्ध, बहुत वैराइटीज का पीठा होता है। 100 के ऊपर वैराइटीज का पीठा होता है, अलग अलग। जगन्नाथ को बहुत पसंद है पीठा। तो पोरा पीठा करके एक पीठा है, वो लगता है भोग जगन्नाथ को स्पेशली उस समय, मतलब मासी माँ मंदिर में जब आते तब लगाते हैं। नीलकंठेश्वर महादेव है यहाँ पे। तो नीलकंठेश्वर महादेव अ, शंख क्षेत्र का पूर्व प्रांत में गुंडीचा मंदिर का पीछे है नीलकंठेश्वर महादेव। तो यहाँ पे बहुत सुंदर तरीका से, बहुत ही धूमधाम करके चंदन यात्रा आदि उत्सव होता है नीलकंठेश्वर महादेव में। एक एक जगह एक फेस्टिवल के लिए प्रसिद्ध है, पुरी में भी। पंच तीर्थ कहते हैं। तो 5 एक्चुअली पूरी धाम में 5 सरोवर, 5 तालाब है, जिसे पंच तीर्थ कहते हैं। तो ये पंच तीर्थ क्या क्या है, मार्कंडेय सरोवर है, श्वेत गंगा है, रोहिणी कुंड है,
समंदर है और इंद्रदुम्न सरोवर। ये 5, जो ये 5 कुंड में या फिर सरोवर में स्नान करते हैं उनको पुनर्जन्म नहीं होता। तो मार्कंडेय सरोवर, श्वेत गंगा, रोहिणी कुंड, समुंदर और इंद्रदुम्न सरोवर, ये 5। पंचतीर्थ, मार्कंडेय बटे कृष्णा रोहिण्यो महोदधि इंद्रद्युम्न सरश्चैव पंचतीर्थ इति स्मृताः। ब्रह्म पुराण में भी कहा जाता है ये। पंचशिव है। पंचशिव पहले ये है, यमेश्वर, लोकनाथ, मार्कंडेश्वर, कपालमोचन, नीलकंठेश्वर। तो ये पंचशिव को पंच पांडव भी कहा जाता है। तो पहले भी बोले, ये जो पंचशिव में से 4 शिव पुरी के 4 दिशा में है, और पंचम शिव मूर्ति जो है वो पुरी का बीच में है, बीचों बीच में है। हम्म जब जगन्नाथ देव सलिल विहार में जाते हैं तब ये पंचशिव उनके पीछे पीछे जाते हैं। तो यमेश्वर शिव युधिष्ठिर है, ये टोटा गोपीनाथ के पास है। यमेश्वर शिव दक्षिण में, टोटा गोपीनाथ दक्षिण में आते हैं। लोकनाथ शिव महेश्वर जो भीमसेन है पुरी के पश्चिम दिशा में है। मार्कंडेश्वर शिव वो मार्कंडेय सरोवर के पास है, जगन्नाथ मंदिर के दक्षिण पश्चिम में है। और कपाल मोचन शिव जो नकुल है, उनको नकुल कहा जाता है, वो मणिकर्णिका महादेव भी जाना जाता है, तो वो दक्षिण दिशा में है, दक्षिण द्वार में है। और नीलकंठेश्वर महादेव वो पूरी धाम का उत्तर दिशा में और इंद्रधनुष सरोवर के पास है। हम्म रोहिणी कुंड, ये भी जगन्नाथ मंदिर में है। जगन्नाथ मंदिर का अंदर प्रांगण, मतलब ये के अंदर है। विमला देवी का सामने है रोहिणी कुंड। पहले ही बोला था रोहिणी कुंड के बारे में। तो रोहिणी कुंड में जल क्रीड़ा मंडप भी है, भगवान का जल क्रीड़ा होता है। अक्षय वट के पास ही है। हम्म, पहले रोहिणी कुंड एक बड़ा एक तालाब जैसे था, और बहुत सुंदर एक सीढ़ी भी था वहां पे। हम्म, तो इंद्रद्युम्न महाराज एक बार देखे कि वहां पे एक कौवा आके उस कुंड में गिर गया, रोहिणी कुंड में, और उसके बाद चतुर्भुज रूप आके चले गए। ये भी बोले थे ना, एक गाय उस अक्षय वट का ऊपर शाखा में उठ चढ़ गया और वह चढ़ गई और वहां से गिर गई रोहिणी कुंड में, चतुर्भुज रूप प्राप्त हो गया। तो ये विश्वास है, अगर कोई रोहिणी कुंड का पानी शरीर में लेते हैं तो मुक्ति लाभ करते हैं। अभी यहाँ पे ये अभी छोटा कुंड है, ये बड़ा तालाब नहीं है, छोटा सा कुंड है ये अभी। हम्म, तो ये ऐसे भी कहावत ऐसे या फिर विश्वास ऐसे है कि प्रलय के समय जो प्रलय बारी होता है ना, प्रलय प्रलय के समय जो पानी से सब कुछ डूब जाता है, तो ये इस कुंड से, रोहिणी कुंड से ही प्रलय बारी जो है निकलती है और निकल के पूरा सब कुछ डुबो देती है। और उसके बाद प्रलय के बाद फिर से प्रलय का जो पानी है इस कुंड में प्रवेश कर लेती है। बहुत सुंदर। स्वर्ग द्वार, ये भी एक जगह है, स्वर्ग द्वार जिसे कहते हैं स्वर्ग का प्रवेश पथ। तो कहा जाता है इसी स्थान से स्वर्ग का देव देवी जगन्नाथपुरी में आते हैं जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए, स्वर्ग द्वार। तो अभी स्वर्ग द्वार कहाँ पे है, हमारा जो पुरी में इस्कॉन मंदिर कहा जाता है उसी जगह को स्वर्ग द्वार कहा जाता है, मतलब समंदर के पास है। और वहाँ पे अभी वो मतलब एक शमशान है वहाँ पे, लोगों को मतलब मरा हुआ लाश जलाने के लिए स्वर्ग द्वार है। महाप्रभु का बड़ा एक मूर्ति है समंदर के पास, वो वहाँ पे स्वर्ग द्वार है। इस्कॉन मंदिर भी है वहाँ पे। और मठ, गौड़िया मठ वगैरह है।
अभी मतलब बहुत सारे बिल्डिंग वहाँ पे है, होटल वोटल सब कुछ बन के ये हो गया। उस जगह स्वर्ग द्वार कहते हैं। कहा जाता है उस जगह में अगर किसी का मरे हुए लाश को, मतलब जो मृत व्यक्ति को वहाँ पे दाह शवदाह किया जाता है, तो फिर वो स्वर्ग लोक में चले जाते हैं। तो ऐसे बहुत सुंदर कथा भी है, कहानी भी है। कहानी में नहीं जा रहा हूँ, तो कि ये बहुत लंबा हो जाएगा। बहुत सारे कथा है स्वर्ग द्वार में भी, कैसे एक भक्त प्रवेश किए थे, कहानी है इसके लिए। खैर, श्वेत गंगा, श्वेत गंगा जगन्नाथ मंदिर के दक्षिण दिशा में है, और ये बहुत ही सुंदर एक तालाब है। श्वेत गंगा, ये भी स्वर्ग द्वार से उस तरफ जा सकते हैं आप। सार्वभौम भट्टाचार्य घर का उल्टा तरफ। तो पुरी में, जगन्नाथपुरी में सार्वभौम भट्टाचार्य रुका करते थे, रहते थे। सार्वभौम भट्टाचार्य का जन्म एक्चुअली मायापुर धाम में हुआ था, और बृहस्पति के अवतार थे। सार्वभौम भट्टाचार्य का पिता के नाम थे विशारद, और उनके भाई के नाम था विद्यावाचस्पति। दो भाई। विद्यावाचस्पति का घर में तो महाप्रभु जाते थे और रुके भी थे। विद्यावाचस्पति के साथ बहुत कथा भी है जगत नवद्वीप में। तो सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु के अवतरण आविर्भाव के पहले ही नवद्वीप से जगन्नाथपुरी चले गए थे, और जगन्नाथपुरी में बस गए थे। तो राज पंडित थे सार्वभौम भट्टाचार्य, मायावादियों के गुरु थे, तो उनका घर था वहाँ पे। और उनका घर में आके महाप्रभु जब पुरी में गए पहले, तो महाप्रभु जगन्नाथ को दर्शन करके प्रेमावेश वो अचेतन हो गए। तो लोगों को लगा रही ये मर गए क्या। तब सार्वभौम भट्टाचार्य आके कुछ रूई लेके आए, उनका नाक के सामने पकड़े महाप्रभु के। तब देखा ये रूई हिल रहा है। तब पता चला कि नहीं, ये अभी भी जिंदा है, जीवित है। तो पांडव को बोले सार्वभौम भट्टाचार्य के, एक भट्टाचार्य के, ठीक है। और सार्वभौम भट्टाचार्य को पता चला, मतलब वो महापंडित थे, तो उनको महाप्रभु को देख के पता चला कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, महापुरुष का लक्षण है इनमें। तो बोला कि इनको पकड़ो, इनको उठाओ और मेरा घर लेके चलो। तो उनका घर लेके चले। और तब तब पीछे पीछे नित्यानंद प्रभु, मुकुंद गदाधर, ये भी आगे आके बोले महाप्रभु कहाँ है, ऐसे किसी को देखा क्या। तो लोगों ने बोला हाँ हाँ, ऐसे ऐसे कोई आए थे, वो यहाँ पे जगन्नाथ को देख के मूर्छित हो गए। तो बाद में राज पंडित सार्वभौम भट्टाचार्य उनके इनके घर लेके गए, तो आ गए घर में। तो वहाँ पे महाप्रभु फिर बाह्य चेतना आए, स्मृति में आए। तो 7 दिन सार्वभौम भट्टाचार्य वेदांत के ऊपर लेक्चर दिए थे महाप्रभु को। महाप्रभु सुन के तो एकदम चुपचाप थे, कुछ बोल नहीं रहे। तो सार्वभौम बोला, अरे आप मेरा बात सुन के कुछ बोलने, कुछ सवाल भी नहीं पूछ रहे हो, समझ में आ रहा है या नहीं। तो महाप्रभु बोले, हाँ वेदांत सूत्र मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन आपका जो व्याख्या है वो समझ में नहीं आ रहा है। उसका मतलब है, आप किसी को बोला हाँ सूत्र समझ में, लेकिन आपका जो एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आ रहा है, मतलब आप इनडायरेक्टली बोल रहे कि आपका ये गलत है। कन्नो भट्टाचार्य क्या बोले, गुस्सा हो गया, बोले क्या समझ में नहीं आ रहा है, मेरा व्याख्या और सूत्र समझ में आ रहा है, उसका मतलब अपने आप को बड़ा पंडित समझते हो तुम। हम्म तो बोले आप सुनाओ। तो महाप्रभु सुनाए उनको वेदांत के भाष्य, और वो सुन के सार्वभौम भट्टाचार्य समझ गए कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, अंततः कथवा ये स्वयं भगवान है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य का घर में ये सब लीला हुआ। और भी सुंदर कहानी है, महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य को मिलने आते थे, प्रसाद लेके आए एक बार सार्वभौम भट्टाचार्य के लिए महाप्रभु। सुंदर सुंदर कथाएं हैं। तो सार्वभौम भट्टाचार्य के घर के सामने ही है श्वेत गंगा। तो शास्त्र में वर्णन है ऐसे कि अगर कोई श्वेत गंगा में स्नान करता है, और श्वेत माधव और मत्स्य माधव, दो माधव विग्रह है वहां पे, श्वेत माधव और मत्स्य माधव, अगर इनका दर्शन करता है तो सर्व पाप, सारे पाप से मुक्त हो सकता है। विशेष रूप से अगर कोई, हाँ ये भी एक पाप है, असतर्का असतर्कतावश, मतलब कोई अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियसली कोई अगर महाप्रसाद को अवमानना करता है, या फिर महाप्रसाद के ऊपर पैर दे देता है,
या फिर महाप्रसाद तो कुचल के चला जाता है, ये भी एक अपराध होता है। मतलब पता नहीं आपको नीचे महाप्रसाद गिरा हुआ है, आप उसके ऊपर से चल के चले गए कुचल के, पेड़ देखे, तो ये भी एक अपराध है। और ये तो हम करते ही है, प्रसाद हॉल में भी जाते इधर उधर प्रसाद बिखरा हुआ रहता है, या किसी ने प्रसाद, भक्तों सब प्रसाद लेके गए, प्रसाद ग्रहण खा के गए, लेकिन ये जगह धोए नहीं, हम चल के कुचल के चले जाते, तो ये भी एक अपराध है। तो कहा जाता है उस अपराध से मुक्त हो सकते हैं जब श्वेत माधव और मत्स्य माधव का दर्शन करते हैं। तो शास्त्र में वर्णन है, अगर कोई श्वेत गंगा में स्नान करके श्वेत माधव और मत्स्य माधव का दर्शन करता है तो फिर ये प्रसाद को कुचलने का जो पाप होता है उस पाप से मुक्त हो सकते हैं, और सारे पाप से मुक्त हो सकते हैं। हम्म तो पुराण में इस तालाब को कहा जाता है अकृष्णा। अकृष्ण मतलब ये काला नहीं, सादा है। श्वेत शब्द का अर्थ है सादा, सफेद, श्वेत, श्वेत गंगा। तो ऐसे ही बोला जाता है कि साल में एक बार तिथि है, विशेष तिथि में ये श्वेत गंगा का जो पानी एकदम दूध जैसे सफेद हो जाता है। दूध जैसे बन जाता है, मान लो कि दूध ही है, एकदम सफेद बन जाता है। स्कंद पुराण में भी उत्कल खंड में वर्णन है कि त्रेता युग में एक राजा थे जिनका नाम था श्वेत, और जगन्नाथ के महान भक्त थे। तो हम्म श्वेत, और वो सारे नियम पालन करते, निष्ठा के साथ सब कुछ नियम पालन करते थे, जगन्नाथ के भक्त थे, जगन्नाथ का सेवा करते थे। और रोज जगन्नाथ के लिए वो एक को खुद कुकिंग करते थे, जगन्नाथ के लिए कोई एक भी, एक कम से कम एक आइटम बनाते थे वो श्वेत, राजा श्वेत। तो एक बार क्या हुआ, बहुत ही सुबह सुबह, अर्ली मॉर्निंग, राजा श्वेत वो जगन्नाथ मंदिर में गए जगन्नाथ का पूजा करने के लिए। और उस समय हजार हजार हजारों देवता, अलग अलग द्रव्य, अलग अलग वस्त्र, सब कुछ लेकर जगन्नाथ के लिए दर्शन करने आते थे। उस समय आए, तो राजा मन ही मन सोचे कि अरे इतना सारे देवता आए, और इतना सारे देवता, इतना सारे भव्य वस्तु और द्रव्य सब कुछ जगन्नाथ को अर्पण किए, और अब मैं तो इस धरती का, इस पृथ्वी लोक का कोई एक मामूली एक आदिवासी हूं, मैं ऐसा क्या दे सकता हूं जगन्नाथ को कि जगन्नाथ जैसे देवताओं के दिया हुआ इतना सारे भव्य वस्तु इतना प्रीति के साथ स्वीकार करते, मेरा दिया हुआ वस्तु भी वो बहुत प्रीति के साथ स्वीकार करेंगे, ऐसा क्या मैं दे सकता हूँ। हम्म ऐसे सोचते सोचते राजा जगन्नाथ को साष्टांग प्रणाम किए, हम्म, दंडवत प्रणाम किए, और मंदिर से जब बाहर निकलने लगे, जब मंदिर से बाहर निकलने लगे, तो उस समय वो जो पीछे मुड़ के जगन्नाथ की तरफ देखे कि प्रभु क्या कर रहे हैं। तो जब देखे पीछे मुड़ के, तब देखे जे के वो जो राजा श्वेत, उन्होंने जो भोग बना के, जो आइटम प्रसाद का, ये भोग का जो कुकिंग आइटम बना के लेके आए, स्वयं लक्ष्मी देवी वही आइटम जगन्नाथ को भोग खिला रही थी। जगन्नाथ देव भोजन कर रहे थे और लक्ष्मी देवी परोस रही थी, तो राजा श्वेतों ने जो लेके बना के लेके आए, वही आइटम लक्ष्मी देवी जगन्नाथ को दिए, और जगन्नाथ वही आइटम खा रहे थे, वही पद। हम्म और उनका जो विजय विग्रह भी है, छोटा विग्रह है, वो भी वही आइटम भोजन तृप्ति के साथ खा रहे थे। तो ये दर्शन किए राजा श्वेत, और मन ही मन अपने आप को बहुत धन्य माने, और ये सोच के बहुत ही अपने आप को बहुत तृप्त परितृप्त हो गए कि वो जगन्नाथ को ऐसे कुछ अर्पण किए जिससे प्रभु बहुत ही खुश हुए। ऐसे बहुत साल उन्होंने जगन्नाथ जी का सेवा किए, राजा श्वेत ने, और उनका सेवा से भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए, और उन्होंने उनको ऐसे वर दिए कि भविष्य में वो श्वेत माधव नाम में ख्यात होंगे, विख्यात होंगे, और वो भगवान के आदि अवतार मत्स्य के ठीक पीछे ही उनका पूजा होगा। तो
इसलिए उनके नाम के पहले श्वेत नाम लगा दिए। मतलब भगवान के नाम के पहले भगवान ने राजा का नाम भगवान ने लगा दिए, श्वेत माधव। भगवान श्वेत माधव नाम के पूजित होने लगे। तब से श्वेत माधव और मत्स्य माधव ये जगह में है, और श्वेत गंगा है। तो इस कहानी से ये भी सीख मिलता है हमें कि भगवान भव्य वस्तु, जो भी भगवान को अर्पित किया जाए, भव्य वस्तु से भगवान खुश हो जाएंगे ऐसा नहीं। जो प्रेम से प्रीति से भगवान को दिया जाए, उससे ही भगवान बहुत प्रसन्न होते। भगवान को भक्ति चाहिए, वस्तु नहीं, द्रव्य नहीं। द्रव्य क्या ही दे सकते हैं हम। स्वर्ग लोक से देवताएं आते, कितना कुछ खिलाते। जगन्नाथ तो कितना कुछ देते, स्वर्ग का पवित्र वस्तु। और हम क्या दे रहे? जगन्नाथ तो क्या ही खिला सकते हैं। पहले तो किसमें बुकिंग करेंगे? ना अच्छा, ना तो घी शुद्ध है, ना तो मसाला शुद्ध है, ना तो वस्तु शुद्ध है। एक तो साग साग सब्जी जो लाते हैं, उसमें विष मिलाया हुआ विष है, केमिकल है, वो भगवान को खिला रहे हैं हम। और ना ही हम खुद शुद्ध है, क्या खिला सकते हैं हम? लेकिन देवता जो है भगवान को कितना शुद्ध चीजें देते हैं। हम्म, तो इसलिए हम जो दे सकते वो है भक्ति, एकमात्र भक्ति, भगवान के प्रति भाव, प्रीति। तो और एक कथा यहाँ पे है। हम्म, कि एक बार जगन्नाथ के एक महान भक्त थे, सच्ची देवी। तो उन्होंने ऐसे सोची। उन्होंने ऐसे ऐसे सोची कि एक जस्ट जस्ट सेकंड। एक हम्म ओके, सो उनका इच्छा हुआ ऐसे हुई कि मैं गंगा में जाऊं और गंगा स्नान करूं। लेकिन उनका ये सामर्थ्य नहीं था कि वो गंगा में जाएंगे और जाएगी, गंगा में स्नान करेगी। हम्म तो इसलिए वो जगन्नाथ के पास प्रार्थना किए कि हे प्रभु, मेरा एक इच्छा हुई कि गंगा में स्नान करना है मुझे। तब यहाँ पे जगन्नाथ जी की कृपा से इसी जगह में गंगा देवी के प्रकट हो गई। इसी जगह में, इस जो कुंड है, इस जगह में। तब से ये भी गंगा है। और ये श्वेत राजा श्वेत थे यहाँ पे, और इसलिए श्वेत गंगा नाम हो गया यहाँ पे। हम्म कभी भी सूखता नहीं ये। और कभी कभी मतलब ये साफ करना होता है ना कुंड को, तो साफ करने के लिए पंप से पूरा पानी निकल दिया जाता है, पानी निकल के साफ करो, लेकिन तब अचानक फिर से वो अपने आप ही वो पानी भर जाता है। हम्म अगर पंप से अगर पानी निकल भी तो अपने आप वो पानी आ जाता है, आके ये भर जाता है पूरा। हम्म तो ऐसे गंगा देवी, हाँ, श्वेत गंगा। तो यहाँ पे श्वेत गंगा और भी महात्म्य कहा गया है। जगन्नाथ मंदिर के जो सेवक है, पहले जो बताया गया कि 36 अलग अलग जाति है। जो पांडा है, पुजारी है, या दईतापति है, जो कोई है रथ बनाते हैं, कोई है अलग अलग है। तो ये एक जैसे एक मतलब जाति है, जिसमें कहते हैं पुष्पलक नाम का एक जाति सेवक है। जगन्नाथ के सेवक यहाँ पे एक विशेष जाति है। तो वहां पे एक पुजारी थे, जगन्नाथ के पुजारी, जो श्वेत गंगा में गए स्नान करने के लिए। और वो एक पुष्पलक जाति से थे। हम्म, तो वो स्नान करने के लिए उनका जो कपड़े है, वो तालाब है, श्वेत गंगा तालाब के कुंड है, कुंड के बाजू में रखे, और भगवान का नाम उच्चारण करते करते पानी में, गंगा में प्रवेश किए। जब उन्होंने वहां पे डुबकी दिए,
डुबकी देने के बाद वो जब पानी से, जल से उठे, तब वो क्या देखा कि वो मतलब कहाँ जगन्नाथपुरी में था, मैं स्नान कर रहा था श्वेत गंगा में, और अभी वो कहाँ पहुंच गए, मूल गंगा में पहुंच गए, गंगा नदी के किनारे में पहुंच गए। तो तब वो सोचने लगे कि मैं तो जगन्नाथपुरी में था, श्वेत गंगा में स्नान कर रहा था, कैसे मैं अभी गंगा नदी का तट में कैसे आ गया यहाँ पे। तो पुरी का जितना जो अधिवासी है, पुरी के जो लोग हैं, वो बोलते हैं जी गंगा देवी जो है पुरी में श्वेत गंगा रूप में विराज कर रही है, इसलिए क्योंकि वो जगह गंगा देवी जगन्नाथ देव का दर्शन कर सकते हैं, इसलिए वो यहाँ पे विराज कर रही है दर्शन करने के लिए। तो हालांकि ये पूरे समय जो नील है, पानी का रंग नील होता है, ये भी नील ही होता है श्वेत गंगा का पानी, लेकिन साल में एक बार ऐसे होता है, इसका पानी जो है दूध के जैसे सफेद हो जाता है, एकदम श्वेत, दूध जैसे सादा हो जाता है, श्वेत हो जाता है, इसलिए इसे नाम है श्वेत गंगा। लेकिन वो कब होता है वो पता नहीं, मतलब वो शायद निर्दिष्ट रूप से नहीं है, होता है साल में एक बार हो जाता है। तो पुष्पलक पानी से उठ के, जल से उठ के गंगा का किन तट में जा गए। और उस समय बहुत ही सुंदर एक रमणी, बहुत ही सुंदर एक स्त्री उनके पास आई और आके बोली कि मैं जगन्नाथ जी के पास प्रार्थना की थी, और वे प्रभु जगन्नाथ कल रात को मेरा सपने में आए और आके मुझे बोलने लगे कि अगर मैं आपका सेवा करूं तो फिर मैं जगन्नाथ का दर्शन कर पाऊंगी जगन्नाथ का, मैं अगर आपका सेवा करूं तो फिर मैं जगन्नाथ का सेवा, जगन्नाथ का दर्शन, उनका चरण प्राप्त कर सकूंगी। तो अब आप कृपा करके मुझे विवाह कीजिए। ये स्त्री आके पुष्पलक इस ब्राह्मण को आगे बोले कि आप मुझे विवाह कीजिए, ठीक है। तो ये पुष्पलक मनी मन सोच रहा, अरे ये क्या हो रहा है, मैं वहां पे गंगा स्नान, श्वेत गंगा में स्नान कर रहा था, अचानक मैं यहाँ से ये गंगा नदी का तट पे आ गया, यहाँ पे ये स्त्री आके मुझे बोली कि मुझे विवाह कर लो, जगन्नाथ मुझे सपने में आके बोले, लगता है मैं जगन्नाथ की सेवा में कुछ गलती कर बैठा था, कुछ अपराध कर लिया था, इसलिए जगन्नाथ ने मुझे यहाँ पे इतना दूर भगा दिए, उनका सेवा से आ, दूर भगा दिए ऐसे। जब ऐसे सोचते सोचते फिर वो गंगा में गए, बोले ठीक है गंगा में नहा के आता हूँ। फिर गंगा में नहाने गए, फिर अचानक देखे कि फिर वो श्वेत गंगा में आ गए, जगन्नाथपुरी में आ गए। हम्म मतलब वो गंगा नदी से फिर एक बार श्वेत गंगा, पूरी का श्वेत गंगा से चले गए असली गंगा में, असली गंगा से फिर श्वेत गंगा आ गए, बस आ गया, अच्छा अच्छा मैं फिर आ गया पूरी में, अच्छा अच्छा बहुत अच्छा। तो उसके बाद उस स्त्री के साथ तो उनका कोई और संबंध है नहीं, या कोई मतलब कॉन्टैक्ट है नहीं, जिनको वो वहां पे दर्शन किए थे या देखे थे। तो कुछ समय बाद वही स्त्री, मतलब क्या हुआ, वो विवाह हुआ था वहां पे, विवाह हुआ था, और थे, गुजर रात भी गुजर थे, एक साथ थे वो, अगले दिन आए फिर आगे। तो कुछ समय बाद वही स्त्री उनके एक बच्चा को लेकर, पुत्र संतान को लेकर जगन्नाथ दर्शन करने आए। तो जब दर्शन करने के बाद वो जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथ को दर्शन करने के बाद निकल के जा रही थी, तब ये पुष्पलक इस ब्राह्मण को देखे, और ब्राह्मण को देखे स्त्री पहचान गई, करे यही तो मेरा पति है, और प्रणाम किए, बोले आप पतिदेव, और बोले क्या क्या हुआ था वहां पे गंगा तट पे, सब याद दिला दिए, बोले ये आपका ही पुत्र है, आपका ही पुत्र है। लेकिन पुष्पलक तो माने नहीं, बोले नहीं 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 नहीं, ये नहीं, मैं नहीं मान सकता, ये मेरा पुत्र नहीं हो सकता। हाँ, क्योंकि यहाँ पे एक नियम था, एक नियम है कि जब जगन्नाथ मंदिर का पुजारी है ना, वो पुजारी, वो पूरी के उनका जो जाति है पूरी है, उसके बाहर किसी को शादी विवाह नहीं कर सकते। अगर कोई इसका बाहर कोई विवाह करता है तो फिर वो जगन्नाथ का सेवा करने का जो अधिकार है, सेवा का जो है, वो सेवा खो देगा। तो अगर वो अगर ऐसे मान लेगा कि हाँ हाँ यही मेरा
पत्नी है, तो फिर कैसे होगा? मेरा तो सेवा चला जाएगा। तो इस डर से ये पुष्पलक बोलने लगे, नहीं 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 नहीं, तुम क्या बोल रही हो? तुम मेरा पत्नी नहीं हो, ये बच्चा मुझे नहीं, मेरा नहीं, ये मैं नहीं जानती हूँ तुम्हें, नहीं जानता हूँ तुम्हें। तो मतलब क्या हुआ अभी? ऐसे कोई एक बहुत ही एक हल्ला गुल्ला हो गया वहां पे। सब लोग मतलब क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? तो ये संवाद जो था, ये जाके रापुरी के राजा के पास पहुंच गया। राजा को पता चल गया। हम्म राजा को पता चल गया। तो राजा पूछे ये क्या हो रहा है? तो राजा तब ये पुष्पलक और उस स्त्री दोनों को बुलाए, आओ यहाँ पे। बोले, क्या चल रहा है? पुष्पलक सब कुछ इनकार किए, बोले नहीं नहीं, मैं नहीं जानता हूँ इस स्त्री को। देखो वो स्त्री सब कुछ बोले, गंगा में ऐसे चले गए थे, ये गंगा तट पे आए थे, मेरे साथ मिले, शादी विवाह हुआ, मेरे साथ थे भी। अभी आगे तब वो बोली, राजा स्त्री बोली, देखो जब मेरे साथ विवाह हुआ, विवाह के समय इन्होंने मुझे ये अंगूठी भी दिए थे, उनका उत्तरी जो है ये भी मुझे दिए थे, ये देखो ये उनका अंगूठी है, इनका उत्तरी है, दिखा दिए वो स्त्री। तब पुष्पलक तो कुछ बोल नहीं पाए, क्या बोले, क्या बोले अभी। हम्म? और ये भी पता है, बोले देखो ये जो बच्चा है, लड़का है, छोटा बच्चा, इसके चेहरा के साथ देखो, इनका चेहरा एकदम मिल है, एज इट इज चेहरा है, मिल है। तो तब वो पुष्पलक क्या बताए, कुछ बोलने के लिए कुछ नहीं था उसके पास। तो तब से वो स्त्री बोलने लगे कि मेरा जो माता पिता है, माता पिता निसंतान थे, माता पिता का कोई बच्चा नहीं था। तो एक बार मेरा माता पिता जगन्नाथपुरी आए थे, आके ये कल्प वृक्ष, कल्प वट जो है, कल्प वट का नीचे आके वह प्रार्थना किए थे। तो उनका प्रार्थना के बाद मेरा जन्म हुआ था। वो स्त्री बोल रही थी कि मेरा माता पिता कल्प वृक्ष के पास, कल्प वट के पास प्रार्थना की और उसके बाद मेरा जन्म हुआ। तो तब मेरा माता पिता का इच्छा ये हुआ कि वो मुझे जगन्नाथ सेवा में समर्पण करेंगे। हम्म तो प्रभु जगन्नाथ का कृपा से ही गंगा किनारे में ये पुजारी के साथ मेरा भेंट हुआ, मिलन हुआ, मतलब साक्षात हुआ। और इनको ही मैं स्वामी के रूप में, पति के रूप में स्वीकार किया। तो इसलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा पति का सेवा छीन जाए उनसे, और जगन्नाथ की सेवा में कोई बाधा हो। तो ऐसे, लेकिन मैं जगन्नाथपुरी में रहकर जगन्नाथ का सेवा करना चाहती हूँ। तो ये सुन के राजा को पता चल गया, राजा समझ गए कि हाँ ये ब्राह्मण पुष्पलक के स्त्री है, पत्नी है। तो राजा भी खुश हुए कि उनका भक्ति भाव देख के। हम्म खुश हुए और परमिशन दिया गया, ठीक है सेवा करो। तो पुष्पलक का जो पुत्र था, तो उनको तो, वो तो अभी ये गोष्ठी के बाहर है ना, ये गोष्ठी जो 36 में से ये गोष्ठी है, इसके तो बाहर है। तो इसको तो अभी सेवा में कैसे लगाएंगे पुष्पलक का पुत्र को? तो वहां पे वो जो जात है बहुत ही स्ट्रिक्ट है, कौन सा गोष्ठी से है, तो 36 गोष्ठी है ही। तो इसलिए उस दिन से राजा और एक नया गोष्ठी का ऐड किए। आ, तब उसका नाम है, उड़िया भाषा में बोलते हैं सबत गोष्ठी। सबत, सबत मतलब जैसे बोलते हैं सौतेली माँ बोलते हैं ना, सौतेली माँ। तो ऐसे एक नाम दिया गया। तो उस नाम से अभी भी है, भगवान का सेवा चल रहा है। तो वो जो स्त्री और उनका पति पुष्पलक, वो जगन्नाथ का अभी भी सेवा कर रहे हैं, मतलब उनका वंश से, वंश परंपरा में जो वंशज है। तो उसके बाद है बट सागर बोल के और एक जगह है, जगन्नाथ मंदिर का दक्षिण की तरफ एक बड़ा जगह है, बहुत बड़ा महल था यहाँ पे बट सागर बोल के। तो वहाँ पे अभी राधाकांत मठ, गंगा माता मठ भी है। शंकराचार्य का गोवर्धन मठ वहाँ पे। तो शंकराचार्य मायावादी जो है, उन मायावादी लोगों के हम्म, उन्होंने 4 धाम बनाए थे, उन्होंने भी, शंकराचार्य ने में। तो 4 धाम में से ये भी एक है। मतलब
चार धाम, चार दिशा में चार मठ बनाए थे शंकराचार्य। तो इनमें से जगन्नाथपुरी में एक मठ है। पुरी में शंकर मठ का बहुत ही प्रभाव है। यज्ञ नरसिम्हा। तो यज्ञ नरसिम्हा का विग्रह है वहां पे, जो मंदिर के दक्षिण पूर्व, जो प्राचीर है दक्षिण पूर्व मतलब अग्निकुंड में है, उस तरफ है। गुंडीचा मंदिर से इंद्रधनुष सरोवर की तरफ अगर जाएंगे तब वहां पे यज्ञ नरसिम्हा का विग्रह आता है। ये भी बहुत जागृत, जागरूक विग्रह है जगन्नाथपुरी में। हम्म। तो ये भी स्कंद पुराण में वर्णन है कि नारद मुनि उनके साथ एक नरसिम्हा विग्रह लेके आए थे, और यहाँ पे जगन्नाथ विग्रह स्थापन करने के पहले ही ये यज्ञ नरसिम्हा विग्रह का स्थापन किए थे। हम्म। तो बहुत सारे विग्रह है जगन्नाथपुरी में से, जगन्नाथ ही ऐसे नहीं, बहुत सारे विग्रह है। ये जगन यज्ञ नरसिंह और अलग अलग विग्रह, अलग अलग दिशा से, सब प्राचीन प्राचीन विग्रह, भगवान अलग अलग रूप से आए। तो इसलिए लोगों को या फिर भक्तों को दर्शन नहीं दिया जाता जगन्नाथ मंदिर के अंदर। खास करके विदेशी जो है उनको दर्शन नहीं दिया जाता है। तो ठीक है, दर्शन दिया जाना चाहिए, प्रभुपाद भी चाहे थे, प्रभुपाद का इच्छा था। प्रभुपाद बहुत नाखुश हुए, नाराज हुए थे, दर्शन नहीं देते हैं या अंदर जाने नहीं देते विदेशी भक्तों को। ठीक है, देना चाहिए। लेकिन खैर भगवान और अलग अलग रूप लेके वहां पे विराजमान है जगन्नाथपुरी में, यज्ञ नरसिंह और अलग अलग सब वहां पे है, अलग अलग रूप लेके वहां पे विराजमान है। उसके बाद यमेश्वर महादेव मंदिर है वहां पे। यमेश्वर महादेव, ये छोटा गोपीनाथ मंदिर से उत्तर दिशा में है। उत्तर दिशा में यमेश्वर। यहाँ पे विजय विग्रह है, श्री हरिहर मूर्ति है, बहुत सुंदर है। तो यमेश्वर महादेव कहा जाता है उनको क्योंकि वो यम का ईश्वर, यमेश्वर, यमराज को वो नियंत्रण करते थे, कंट्रोल करते हैं। यमेश्वर, यमराज को वो कंट्रोल करते हैं, नियंत्रण करते हैं। कि यमराज पुरी वासी, पुरी का जो अधिवासी है उनके ऊपर यमराज का कोई नियंत्रण है नहीं। हम्म, यमराज का नियंत्रण से बाहर है, परे है पुरीवासी जो है, क्योंकि ये यमेश्वर महादेव सब पूरी यमराज को, मतलब उनको कंट्रोल में शांत रखते हैं, दूर रखते हैं यहाँ से। क्योंकि पुरी में कोई भी यम दंड किसी को नहीं मिलता, सबको मुक्ति मिलता है। तो इसलिए यमेश्वर को मुक्तिश्वर भी बोलते हैं, मुक्ति देते हैं सबको। तो खैर वहां पे और भी जगह है। तो अभी महाप्रभु के भक्तों के साथ कनेक्टेड बहुत जगह भी है यहाँ पे। जैसे वहां पे है आहुला मठ है। हम्म आहुला मठ, ये भी बहुत पुराने मंदिर है। अ, अद्वैत आचार्य प्रभु यहाँ पे रहा करते थे, आहुला मठ। मतलब महाप्रभु जब यहाँ पे आते थे ना, महाप्रभु जब थे तो महाप्रभु के अलग अलग सारे भक्त जो थे आते थे, बंगाल से आते थे, तो महाप्रभु सबके लिए बना के रखे थे, मतलब सबके लिए कहा कौन कहाँ रहेगा, व्यवस्था किए थे, कौन कहाँ रहेगा, सारे इंतजाम किए थे। और हर साल जब आते थे वही जगह में रहते थे। जैसे हर साल जब जगन्नाथपुरी में अद्वैत आचार्य आते थे रथ यात्रा के समय, तो वो आहुला मठ में ही रहते थे। ऐसे
सबका मतलब पुरी में घर जैसे हो गया। तो कभी कभी अद्वैत आचार्य प्रभु महाप्रभु को निमंत्रण करते थे प्रसाद के लिए यहाँ पे। एक बार तो ऐसे हुआ, अद्वैत आचार्य ने निमंत्रण किया महाप्रभु को प्रसाद के लिए। तभी उनको पता था महाप्रभु जहाँ भी जाते साथ में और भी सन्यासी और ब्रह्मचारी और लोग लेके जाते थे। तो अद्वैत आचार्य मन ही मन ऐसे एक बार सोचे कि अरे महाप्रभु आते हैं सबको लेके, मतलब एक झुंड में सबके साथ आते हैं, तो अगर एक साथ आते हैं ना तो सर्विस करना थोड़ा दिक्कत हो जाता है, मतलब महाप्रभु को शांति से मतलब अटेंशन दे के आप खिला नहीं पाते। एक साथ 20-30 लोग आ गए तो आप सबको एक साथ खिलाने में मतलब किसी एक को आप ध्यान नहीं दे पाएंगे। लेकिन अकेला महाप्रभु आएंगे तो हाँ, उनको अच्छा से ध्यान से मैं खिला पाऊंगा, प्रसाद जो है वो डिस्ट्रीब्यूट या उनको सर्व कर पाऊंगा। और बाकियों को बाद में बुलाऊंगा, मैं बाद में दूसरा दिन बुलाऊंगा, ऐसे नहीं कि एक ही दिन सब है, मैं दूसरा दिन बुलाऊंगा, एक एक करके, दो दो करके, तीन चार करके, ऐसे करके। हम्म। हम्म, ऐसा। तो तब क्या हुआ, अद्वैताचार्य ऐसे सोचे कि महाप्रभु अकेला अकेला आते अच्छा होता। और तब महाप्रभु आ गए। तो महाप्रभु आ गए और साथ में महाप्रभु तो और भी भक्तों को बोलो तुम भी चलो, अद्वैत आचार्य का घर में निमंत्रण है। तो लेकिन तब ऐसे बारिश शुरू शुरू हुआ, ऐसे बारिश बरसात शुरू हुआ था, कोई आ ही नहीं पाए, तो महाप्रभु अकेले ही आए मतलब महाप्रभु ही आए और कोई आ नहीं पाए, इतना बारिश शुरू हो गया था अद्वैत आचार्य का इच्छा से। तो खैर इस जगह में ही आहुला मठ में अद्वैत आचार्य बुलाते थे, इस जगह में वो रहते रहा करते थे। तो यहाँ पे अद्वैत आचार्य का प्रभु के जो आराध्य विग्रह है वो यहाँ पे है, महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के। अद्वैत आचार्य प्रभु और उनका पत्नी सीता देवी के भी मूर्ति यहाँ पे है। 18 नाला, ये भी बता रहे थे उस दिन, 18 नाला मतलब नाला जैसे ब्रिज पुल जैसे है, और यहाँ पे नाला जैसे पानी जाने का रास्ता है। हम्म, एक पुल जैसे है। तो महाप्रभु का समय केवल उसी जगह से ही पुरी में आ सकते थे। हम्म, आने के लिए वही रास्ता था, उसके ऊपर से उस समय से है, सोचिए। अभी तो अभी और भी पुल बनाया गया है, लेकिन कहा जाता है इंद्रद्युम्न महाराज ने बनाए थे ये पुल। उन्होंने ही बनाया था ये, इंद्रद्युम्न महाराज ने। सो 18 नाला में महाप्रभु का भी लीला था कि महाप्रभु जब यहाँ पे आते थे, यहाँ पे आके भक्तों से यहाँ पे मिले थे, इस जगह में महाप्रभु भी उन सबको स्वागत करने के लिए आए थे, और भक्त भी यहाँ पे आके महाप्रभु के साथ मिलन हुआ था। हम्म, और महाप्रभु जब आए थे जगन्नाथपुरी में तो 18 नाला के ऊपर से ही आए थे। हम्म, कथा चैतन्य चरितमृत चैतन्य भागवत में ही वर्णन 18 नाला के नाम। बाली मठ, और हर एक जगह में अलग अलग बहुत कथा है 18 नाला के बारे में भी, कैसे महाप्रभु स्वागत किए थे भक्तों को, इसका भी बहुत सुंदर सुंदर कथा है चैतन्य चरितमृत, बोलने जाएंगे तो खत्म नहीं होगा बहुत सुंदर कथा है। एक बार तो ऐसे था कि सार्वभौम भट्टाचार्य और प्रताप रुद्र राजा वो उनका महल के छत में खड़े होकर देख रहे थे कैसे महाप्रभु भक्तों के साथ मिल रहे थे। तो प्रताप रुद्र राजा पूछे सार्वभौम भट्टाचार्य के कि ये क्या मतलब, शास्त्र में वर्णित है कि जब आप जाते हैं, तीर्थ में जाते हैं तो पहले जाके आपको नहाना चाहिए, पहले जाके आपको उपवास करना चाहिए, उसके बाद शेविंग वगैरह करना चाहिए, शौर कर्म करना चाहिए, शेविंग वगैरह, नाखून काटना, बाल और दाढ़ी ये सब शेव करना, ये सब करना चाहिए, उपवास करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो सब आके एकदम तुरंत ही
भोजन करना है, और जगन्नाथ को दर्शन भी करने नहीं गए, इधर आके इधर ही भोजन करना शुरू कर दिए आश्रम के पास ही। तो सार्वभौम भट्टाचार्य बोले कि अरे ये तो तुम्हारा शास्त्र में जो इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है कि भैया शेविंग करो, उपवास करो, ये सब है, लेकिन यहाँ पे स्वयं महाप्रभु, स्वयं भगवान, वो स्वयं आके सबको प्रसाद दे रहे थे, तो यही करेंगे ना। तो उधर से देखते थे, और सर्व भट्टाचार्य पहचान पहचान मतलब कर रहे थे, वो देखो वो जो आ रहे हैं वो है अद्वैत आचार्य, वो देखो वो जो आ रहे हैं एक दिव्य व्यक्तित्व, वो जो सामने से आ रहे हैं वो नित्यानंद प्रभु, वो है श्रीवास ठाकुर, वो है शिवानंद से, मतलब ऐसे ऐसे पहचान दूर से सार्वभौम भट्टाचार्य महल का छत से दिखा रहे थे, और भक्तों महाप्रभु से 18 नाला के पास जब आए तब दिखा रहे थे। तो खैर वहाँ पे और सारे मठ है, बाली मठ करके एक मठ है। तो वहाँ पे ये जो मठ, ये श्री अभिराम ठाकुर के द्वारा स्थापित था ये मठ। बहुत ही, अभी तो बहुत सारे मंदिर, बहुत सारे मठ बहुत ही टूट गया है, ऐसे है। अभिराम गोपाल, द्वादश गोपाल में से एक थे। तो वहाँ पे राधा कृष्ण, पतित पावन जगन्नाथ विग्रह, शालग्राम शिला, मदन मोहन विजय विग्रह सब है। हम्म इस्कॉन में भक्ति कुटी या स्वर्ग द्वार वो भी है। भक्ति कुटी जो भक्ति विनोद ठाकुर के घर था एक्चुअली। भक्ति विनोद ठाकुर अंतिम समय में यहाँ पे ही थे और हरिभजन किया करते थे। यही स्थान में सप्तऋषि भी भजन करते हैं। अभी का जो इस्कॉन मंदिर है वही भक्ति विनोद भक्ति कुटीर कहा जाता है, इस्कॉन मंदिर पुरी में। और इसके पास ही है सातासन मठ, जहाँ पे सप्तऋषि रह के भजन किया करते थे। हम्म तो ये भक्ति विनोद ठाकुर रहते हैं अभी। अब इस्कॉन इस्कॉन का मंदिर है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती का जन्म स्थान वो तो है बरदंड, मतलब मेन रोड के ऊपर ही है अभी वो गौड़िया मठ है, जगन्नाथ मंदिर के पास। वहां पे और एक मठ नारायण छाता मठ उसके बाद ही ये है। खैर, तो भक्तिविनोद ठाकुर वहां पे थे। भक्तिविनोद ठाकुर जब ब्रिटिश सरकार के समय डेप्यूटी मजिस्ट्रेट थे। एक्चुअली उस समय डेप्यूटी मजिस्ट्रेट कोई मतलब अंग्रेजों का समय, इंडियन कोई व्यक्ति के द्वारा जो आप पद प्राप्त कर सकते हैं उसमें से सर्वोच्च जो है वो है डेप्यूटी मजिस्ट्रेट, मतलब उससे उसके ऊपर और आपको मिल नहीं सकता, कोई पद मिल नहीं सकता। ठीक है, तो इसे कहते हैं वो डेप्यूटी मजिस्ट्रेट। भक्तिविनोद ठाकुर डेप्यूटी मजिस्ट्रेट थे। तो तब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जन्म हुआ। उन्होंने एक्चुअली जगन्नाथ के पास प्रार्थना किए थे, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जन्म हुआ। और ये तो कथा पता ही है हमें। तो छोटे बच्चे थे और रथ समय चल रहा था, और रथ आके जब भक्तिविनोद ठाकुर का घर के सामने आके रुक गया, तो भक्तिविनोद ठाकुर की पत्नी वो आके सरस्वती ठाकुर को छोटा विमला प्रसाद जगन्नाथ के सामने रखे पूजा के लिए, और क्या हो गया, जगन्नाथ के माला गिर गया, मतलब उनके ऊपर आके गिरे। तो वो है अभी गौड़िया मठ है, वहाँ भी रहने का सुंदर व्यवस्था है। हम तो वहाँ पे रहते हैं, बहुत बार रहे हैं, और सुंदर प्रसाद व्यवस्था है। रथ यात्रा का समय तो ऐसे होता है, बहुत लोग वहाँ पे उस मठ के ऊपर खड़े रहते हैं दर्शन करने के लिए जगन्नाथ को। चटक पर्वत, छोटा गोपीनाथ मंदिर के बाजू में ही है चटक पर्वत।
हम्म। चटक पर्वत को देख के महाप्रभु गोवर्धन समझते थे, गिरी गोवर्धन, गोवर्धन शैला। छोटा गोपीनाथ मंदिर के पास थोड़ा मतलब ऊंचा एक जगह, ढीपी जैसे कोई एक जगह है, रेती का एक पर्वत जैसा, छोटा छोटा मोटा पर्वत जैसा जगह है। तो वहां पे गौड़िया मठ मंदिर भी था, और सरस्वती ठाकुर भी वहां पे रहा करते थे चटक पर्वत के पास। बोले प्रभुपाद भी वहां पे कुछ समय थे उस मठ में। अभी भी वहां पे वो हम्म, जगह देख सकते हैं, चटक पर्वत ऊंचा जगह, छोटा गोपीनाथ मंदिर के सामने। तो खैर और भी बहुत जगह है, हम संक्षेप में गंभीरा है। गंभीरा श्री राधाकांत मठ कहा जाता है उसे, या काशी मिश्र का घर। तो काशी मिश्र कौन थे? काशी मिश्र थे आ, जगन राधा प्रताप रुद्र, रुद्र के गुरु, राजगुरु, राजगुरु थे। तो काशी मिश्र का घर में ही महाप्रभु रहा करते थे, रहते थे, और उसे ही गंभीरा कहते, गंभीरा। तो महाप्रभु उनके जो अंतरंग लीला वो वहां पे ही करते थे। हम्म। काशी मिश्र का घर में। तो वहां पे सुंदर राधाकांत विग्रह है। राधाकांत विग्रह का भी सुंदर कथा है, कि लंबा कथा है। जो राजा जो है वो कांची राजा के साथ वो युद्ध किए थे। कांची राजा थे गणेश का भक्त थे, और ये राजा तो जगन्नाथ का भक्त है, वो भी कथा है। तो युद्ध हुआ, युद्ध में जाके वो गणेश का विग्रह लेके आए, इसलिए जगन्नाथ के पीछे है गणेश। और ये विग्रह भी लेके आए थे राधाकांत। हम्म। तो यहाँ पे रखे। तो मतलब सार्वभौम भट्टाचार्य राजा को बोले कि महाप्रभु दक्षिण भारत में गए और महाप्रभु लौट के आएंगे, तो उनको रहने के लिए हम्म, उनके उनको यहाँ पे रहने के लिए एक जगह, सुनसान जगह चाहिए, जो मंदिर के पास भी हो, उतना दूर भी नहीं, और एकदम वहां पे भीड़ भाड़ भी ना हो। हम्म। भीड़ भाड़ भी ना हो। तो महा राजा को बोले, राजा बोले ठीक, काशी मिश्र का घर में जाओ, वो बहुत सुंदर जगह है, सुनसान जगह है, शांत जगह है। हम्म। तो वहां पे रहा करते थे, भक्त भी आते थे हमें मिलने के लिए। और भी बहुत सारे यहाँ पे गोपाल गुरु का मूर्ति है, ध्यान चंद्र पुरी, बहुत सुंदर सुंदर कथा है, बहुत एक जगह, मतलब बोलते जाएंगे तो खत्म नहीं होगा। गुंडीचा मंदिर के बारे में तो रह ही गया। गुंडीचा मंदिर है, गुंडीचा देवी को कहते हैं जगन्नाथ जी के मौसी भी कहते हैं, मासीर बारी भी कहते हैं। तो गुंडीचा देवी है इंद्रदुम्न राजा के पत्नी। तो अभी जब राजा इंद्रदुम्न जगन्नाथ के पास प्रार्थना किए, आशीर्वाद मांगे, बोले क्या आशीर्वाद? तो एक तो आशीर्वाद ये दीजिए प्रभु, आप मुझे वर दीजिए कि आप ये आपका हाथ सूखेगा नहीं, हमेशा गीला रहेगा। मतलब क्या है? मतलब हमेशा खाते रहेंगे आप, 56 भोग, 56 व्यंजन खाएंगे आप, खाते रहेंगे हमेशा। अच्छा ठीक है। और क्या और एक आशीर्वाद है, मेरा कोई पुत्र ना हो। बोले ऐसा क्यों? बोले अरे मेरा अगर पुत्र होगा तो फिर भविष्य में वो लोग मतलब ऐसे दावा करेंगे कि अरे ये तो हमारा मंदिर है, हमारा मंदिर है, ऐसे करके वो मंदिर को अपने आप खुद का संपत्ति करके मानेंगे। इसलिए मेरा कोई पुत्र ना हो। हम्म। तो जगन्नाथ बोले ठीक है। लेकिन गुंडीचा देवी तो पीछे थे, वो सुने। तो वो सुन के तो उनको थोड़ा दुख हुआ, अरे ऐसा क्या, आप क्या मांग लिया मेरे पति ने, मेरे पति ने क्या मांग लिए? क्योंकि पुत्र ना हो तो उनका इच्छा तो है पुत्र के लिए। तो जगन्नाथ जी बोले ठीक है, कोई नहीं, मैं आपका पुत्र जैसे हूँ, मैं आपका पुत्र जैसे हूँ। हम्म। तो उनको मासी तो ये बोले, मैं साल में 7 दिन मेरा जगन्नाथ मंदिर छोड़ के आपका मंदिर में आपका घर आके रुकूंगा। तब से मतलब वो गुंडीचा मंदिर में जाके रुकते हैं। हम्म। तो कहा जाता है ये गुंडीचा मंदिर में ऐसा श्लोक है
कि जगन्नाथ 10 साल आप जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथ पुरी रह के जगन्नाथ को रोज दर्शन करके आपको जो फल मिलेगा, गुंडीचा मंदिर में अगर एक दिन आप जगन्नाथ को दर्शन करेंगे तब वो फल मिल जाएगा। और अगर अ, और अगर आप दिन से ज्यादा रात में दर्शन करेंगे गुंडीचा मंदिर में तो और ज्यादा फल है। तो ये जो 7 दिन है ना गुंडीचा में रहेंगे, हम्म, तो ये बहुत ही खास है। हम्म, ये बहुत ही खास है। इस समय बहुत लोग जाते, मतलब एक मेरा तो सौभाग्य नहीं हुआ कभी भी रथ का समय जाने के लिए, क्योंकि रथ का समय हर समय प्रोग्राम में हमारा यहाँ पे ही, ये कल रथ है परसों निकल जाऊंगा, 7-8 दिन, 7-8-9 अलग अलग जगह में प्रोग्राम होता है, कथा होता है, क्लास होता है। तो हमेशा यहाँ पे ही बिजी रहते हैं, इस एरिया में अलग अलग जगह होते, बहुत जगह, हर जगह रथ हो रहा है। बंगाल में तो हर जगह हो रहा है अभी। मायापुर से आप कलकत्ता जाएंगे तो रात बीच में कितना सारा रथ आ जाता है। तो खैर हर जगह में गुंडीचा है, तो यहाँ पे प्रोग्राम होता है, तो इसलिए पुरी में जाने का उस समय, रथ का समय गया, लेकिन गुंडीचा में उस समय जाके रथ दर्शन किया, उसके बाद आ गए। हम्म, बहुत विशेष खास महोत्सव है जगन्नाथ के। इतना कृपा है जगन्नाथ, रास्ते में आ गए सबको दर्शन देने के लिए। हम्म, हरिदास ठाकुर का समाधि भी है वहाँ पे। वो इस्कॉन मंदिर के पास ही है, स्वर्गद्वार के पास, इस्कॉन मंदिर के पास भी हरिदास ठाकुर का समाधि है। तो सुंदर जगह। खैर अभी वो इस्कॉन या गौड़िया मठ के पास नहीं है, वो दूसरा बाबा जी लोगों के पास है, जिनके साथ सरस्वती ठाकुर के बहुत झगड़ा हुआ था। वो दूसरा अब संप्रदाय कहते हैं सरस्वती ठाकुर। भज हरे कृष्ण हरे राम बोलते थे वो लोग, मतलब सही मंत्र महामंत्र छोड़ के दूसरा कुछ बोलते थे बस। बहुत झगड़ा हुआ तो उन लोगों के पास है, आज भी वही मंत्र गाते हैं वो लोग। खैर इंद्रद्युम्न सरोवर वहां पे है, तो वहां पे भी जाते थे। महाप्रभु भक्तों को लेके, और जल के लिए हुआ करता था भक्तों को लेके महाप्रभु। अद्वैत आचार्य, सार्वभौम भट्टाचार्य, नित्यानंद प्रभु, रामानंद राय, जल के लिए होता था इंद्रद्युम्न सरोवर, तो उसका भी बहुत महत्व है। हम्म, तो ये कैसे हुआ कि गुंडीचा मंदिर के पास ही है, ये बहुत बड़ा सरोवर है ये। तो एक बार राजा इंद्रदुम्न ने यहाँ पे आश्रम में यज्ञ किए थे उस समय, तो हजारों हजारों गाय वो ब्राह्मणों को दान की दिए थे। तो इतना सारे गाय दान दिए थे। तो गाय जो यहाँ पे रख रुके थे ना, तो और गाय का जो, उसका जो पैर है, पैरों का निशान से वहां पे क्या हो गया था, वो जगह में वो गर्त जैसे, मतलब गड्ढा हो गया था, गड्ढा हो गया था, और बड़ा एक सरोवर, एक तालाब बन गया यहाँ पे। और वहां पे मतलब गाय का गौमूत्र से पानी से पूरा भर गया था, इसलिए वो इंद्रदुम्न सरोवर हो गया। जगन्नाथ बल्लभ उद्यान गार्डन है वहां पे, बहुत सुंदर। महाप्रभु रथ यात्रा के बाद वहां पे जब, मतलब जगन्नाथ मंदिर गुंडीचा मंदिर के बीच बीचों बीच है, बहुत सुंदर, अभी भी बहुत सुंदर है जगह। मुझे अच्छा लगता है वहां पे जाके बैठिए, थोड़ा शांत जगह है। तो वहां पे महाप्रभु प्रताप रुद्र राजा को दर्शन दिए थे। जगन्नाथ का बगान है, बगीचा है, अभी भी गार्डन है वहां पे। हम्म, तो बगीचा जैसे गार्डन, जगन्नाथ वल्लभ गार्डन या उद्यान। हम्म, रथ यात्रा में नृत्य करने के बाद महाप्रभु बहुत थक गए थे, वहां पे जाके वो विश्राम ले रहे थे, तब उस समय प्रताप राजा गए थे, जाके वो महाप्रभु का सेवा किए थे, महाप्रभु दर्शन दिए थे। तो बहुत सारे फेस्टिवल होता है वहाँ पे, अलग अलग फेस्टिवल होता है, दमनक यात्रा, बेंटा यात्रा, अलग फेस्टिवल वहाँ पे होता है। हम्म, प्रताप राजा उद्धार भी चैतन्य चरितमृत में है, ये कथा यहाँ पे ही हुई थी, मतलब ये कहानी जगन्नाथ वल्लभ में। और भी बहुत सारे कथा है जगन्नाथपुरी में, रामानंद राय का जगह।
महाप्रभु का विश्राम स्थान। और नरेंद्र सरोवर, वो भी और एक सरोवर है, नरेंद्र सरोवर। इसे चंदन पुकुर भी कहा जाता है, क्योंकि चंदन यात्रा यहाँ पे होता है। चंदन यात्रा के समय यहाँ पे प्रभु को लाया जाता है, और अक्षय तृतीया के समय चंदन यात्रा होता है। विजय विग्रह को लाया जाता है यहाँ पे, मदन मोहन और लोकनाथ महादेव, उनको लाया जाता है यहाँ पे। बहुत बड़ा सरोवर है। लगभग 1300 सदी में ये सरोवर बनाया गया था। नौ विहार भी होता है यहाँ पे, नौका विहार। और ये जो अक्षय तृतीया के समय अलग अलग दिन अलग अलग वेश, यहाँ पे 21 दिन, कृष्ण जन्म वेश, राजाधिराज वेश, वन बिहारी वेश, वत्सहरण वेश, गोमती कृष्ण में, अलग अलग वेश में हमारे मंदिरों में भी ये सजाया जाता है ऐसे। हम्म बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं। परमानंद पुरी कुआ करके कुआ है जगन्नाथ मंदिर में। ये लोकनाथ मंदिर के पास जब जाते हैं, वहाँ पे मठ है, परमानंदपुरी मठ। परमानंदपुरी वहाँ पे भजन किया करते थे। अभी वो मठ अभी है नहीं वहाँ पे। तो वहाँ पे कुआ है अभी भी। भक्तिविनोद ठाकुर एक बार इस कुएं को फिर से संस्कार किए थे। हम्म, परमानंद पुरी कौन थे? वो थे माधवेंद्र पुरी के शिष्य, और महाप्रभु के जो गुरु थे ईश्वर पुरी, उनके गुरु भाई परमानंद पुरी महाप्रभु के बहुत ही प्रिय थे। हम्म गंगा माता मठ भी, सार्वभौम भट्टाचार्य मठ, श्वेत गंगा एक ही पास 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 है। तो सातासन मठ, वो जो कहा इस्कॉन मंदिर के पास से, ये गली है, गली में सातासन मठ आता है, इस्कॉन मंदिर के पास ही है गली में। तो वहाँ पे अलग अलग मंदिर है। तो वहाँ पे अलग अलग भक्त भी, जैसे स्वरूप दामोदर गोस्वामी के सबित विग्रह है, जगदानंद पंडित के सबित विग्रह है। उसके वजह से रघुनाथ दास गोस्वामी, उनका सब सारे आचार्यों के सबित विग्रह एक के बाद एक वहाँ पे है। बहुत सुंदर जगह है। जगदानंद पंडित के साथ महाप्रभु के जो लीलाए, वो भी जगह है। जगदानंद पंडित गुस्सा, महाप्रभु के ऊपर गुस्सा होकर जगह दरवाजा लगा दिए थे, वो दरवाजा अभी भी है। हम्म सिद्ध बकुल, जहाँ पे हरिदास ठाकुर रहते थे और भजन करते थे, सिद्ध बकुल वृक्ष है। बहुत सुंदर। तो वहाँ पे रूप सनातन गोस्वामी भी रहते थे, अभी भी है वो सिद्ध बकुल विग्रह, या सिद्ध बकुल मंदिर मठ है। सिद्ध बकुल वो जो पेड़ अभी भी है। हम्म, तो उसका भी कहानी है कि हर रोज जगन्नाथ का सेवक जो है, तो तीन मतलब डाली, शाखा या डाली लेके जगन्नाथ को दातून के रूप से देते थे, दांत घिसने के लिए। तो कुंभातुआ नाम का एक तरीका का पेड़ होता है, उस पेड़ से वो दिया जाता है। तो एक दिन सुबह सुबह दातुन देने के पहले सेवक आके देखे वहां पे वो दातुन का डाल है नहीं, डाल जो है वो, डाली जो है वो है ही नहीं वहां पे। सो जो पुजारी है वो तुरंत करके, जल्दी करके, वो बकुल जो वृक्ष था उसका डाली तोड़ के जगन्नाथ को दे दिए। हम्म, तो ये सिद्ध बकुल ट्री वहां पे है। महाप्रभु रोज जगन्नाथ को दर्शन करते थे, और उसके बाद आके महाप्रभु को दिए ऐसे एक दातून। तो महाप्रभु रोज जैसे हरिदास ठाकुर के पास आते थे, जगन्नाथ को दर्शन करके महाप्रभु का आदत ये था, जब हरिदास ठाकुर के पास आते थे तब महाप्रभु ये दातुन को हरिदास ठाकुर के जो भजन कुटीर वहां पे उसको गाड़ दिए। तो वहां से वो दातुन जो है, दातुन से वो वृक्ष बन गया, जगन्नाथ का दातुन से वो वृक्ष बन गया, इसलिए वो सिद्ध बकुल। हम्म खैर ये भी बहुत सुंदर सुंदर कथाएं हैं। हरिदास ठाकुर के निर्याण सब इसी जगह में हुआ। रूप सनातन उस समय जब आते थे जगन्नाथपुरी में, तो इसी जगह में रहा करते थे। टोटा गोपीनाथ मंदिर। टोटा गोपीनाथ, टोटा शब्द का अर्थ है बगीचा, बागीचा या गार्डन, टोटा। तो ये गोपीनाथ विग्रह को इस बगीचा में ही उनको मिट्टी में मिला, इसलिए इसका नाम, इनका नाम हो गया टोटा गोपीनाथ। चटक पर्वत पर्वत के बाद में ही है टोटा गोपीनाथ। ये बहुत सुंदर। तो ये टोटा, यहाँ पे गदाधर पंडित
और महाप्रभु बैठ के रोज भागवत पढ़ते थे। तो महाप्रभु बोले गदाधर भागवत पढ़ो। महाप्रभु पूछे कौन सा पढ़ो प्रभु, कौन सा दिला प्रभु? बोले हरिदास तुम पढ़ो ये प्रहलाद कथा, ध्रुव कथा। बोले ये तो पढ़ चुके हैं कितने बार। बोले फिर से पढ़ो। तो वहां पे पढ़ते थे। तो एक दिन महाप्रभु विरह में कातर होके मेरा प्राणनाथ मेरा प्रभु कहाँ पे है बोल के वो रो रहे थे। तो महाप्रभु खुद ऐसे कैसे मिट्टी जो है खोदने लगे, ऐसे खोदने हाथ से। तो वहां पे देखे एक विग्रह। तो वहां बोले गदाधर इधर आओ, गदाधर दिखो देखो यहाँ पे मैंने मुझे बहुत ही एक दिव्य कुछ चीज मिला, रत्न मिला। बोले क्या मिल गया? विग्रह, गदाधर गोपीनाथ विग्रह मिले। हम्म, तो गदाधर पंडित वो ये गदाधर का सेवा किया करते थे। ये भी बहुत सुंदर कथा कहानी है। हम्म, करते थे। तो ये भी कथा है, बोलते थे कि महाप्रभु का जो अंतर्धान कहाँ पे हुआ। तो अलग अलग थ्योरी है। एक तो है जगन्नाथ मंदिर में, जगन्नाथ विग्रह में महाप्रभु जाके जगन दरवाजा लगा के अंदर गए, जगन्नाथ मंदिर में वो लीन हो गए। दूसरा ये भी है टोटा गोपीनाथ मंदिर में, टोटा गोपीनाथ में ही वो लीन हो गए। तीसरा ये भी है कि समंदर में वो चले गए। तो सब सही है। मतलब जो कुछ भक्त जगन्नाथ मंदिर में थे वो क्या देखे कि महाप्रभु मंदिर जगन्नाथ मंदिर के अंदर क्या दरवाजा लग गया अपने आप, और जाके और महाप्रभु आए नहीं बाहर। और कुछ भक्त टोटा गोपीनाथ मंदिर में थे, वो देखे कि महाप्रभु टोटा गोपीनाथ के अंदर गए, मंदिर के अंदर दरवाजा लग गया, आए नहीं। और कुछ लोग देखे समंदर में चले गए। तो सब सही है, एक ही साथ दर्शन किए। तो महाप्रभु टोटा गोपीनाथ में भी बहुत बताते हैं। विशाखा मठ करके और एक मठ है वहां पे, सुंदर नरहरि ठाकुर का विग्रह है। तो ऐसे जगन्नाथपुरी में देखा जाए तो बहुत सारे, मतलब आप शांति से एक से दर्शन करना चाहेंगे तो आप एक दो दिन में हाँ हो जाएगा। इधर 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 उधर आप टोटो लीजिए, ऑटो रिक्शा लीजिए, इधर जाओ उधर जाओ, दर्शन हो जाएगा। चलो प्रभु जी माता जी इधर आइए, ये देखो ये वो देखो वो करके एक दिन में दर्शन हो, 2 दिन में दर्शन हो जाता है। हम लोग भी जाते हैं सब भक्त मिलके, हाँ चलो 2-3 दिन में हो जाए। लेकिन शांति से जगन्नाथ को दर्शन करना, और इन सब स्थान में एक एक जगह में एक एक दिन आप जा सकते हैं। जाके बैठिए, टोटा गोपीनाथ जाइए, या सात आश्रम में जगदानंद पंडित के विग्रह है वहां पे जाके बैठिए, हरिनाम कीजिए, दर्शन मतलब फील कर सकते हैं। हम यात्रा में जब जाते हैं मतलब 2-3 दिन में भागो भागो भागो, इसके बाद इसके बाद ये भी। तो इसलिए थोड़ा समय लेके जाना चाहिए, शांति में थोड़ा समय लेके बैठना चाहिए, तब ये अनुभव हो सकता है थोड़ा। आचार्य की कृपा से। और ये जो ये सब कथा वहां पे जाके पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। बहुत सारे स्थान हैं। खैर रथ यात्रा का समय का तो बहुत अच्छा है। रथ यात्रा का समय इतना सारा भक्त होता है, मतलब अलग ही एक नजर है जगन्नाथ का। मतलब इतना एक मायालु एक अवतार है, भगवान के रूप है सचमुच। और मतलब इतना दया है जगन्नाथ जी। तो अपूर्व। राजापुर में भी हमारा जगन्नाथ जी है। बहुत ही मेरा सबसे प्रिय स्थान वही है। जब भी मतलब हमारा मायापुर मंदिर है, तो ये मायापुर मंदिर से ज्यादा मैं झारजापुर मंदिर में जाता हूँ। हालांकि रहता हूँ मायापुर में। जगन्नाथ जी बहुत ही कृपालु है। और इसलिए जगन्नाथ जी का कृपा से मेरा पुत्र हुआ। तो मैं भी जगन्नाथ जी प्रार्थना कर रहा था, तो गुरु महाराज ने भी उसको नाम जगन्नाथ ही दिया। हाँ, क्योंकि मेरा भी मन में वही इच्छा था। और गुरुदेव बोले बोले हाँ यही बोल दिए। क्योंकि जगन्नाथ पुरी अलग ही एक, मतलब पुरी में पहले मुझे थोड़ा लगता था अरे पुरी में जाएंगे वो बहुत ही छोटा ये जगह है, मतलब कंजस्टेड जगह है, इतना इतना सारे होटल्स है, ये है वो है। लेकिन हाँ रथ रथ के समय यात्रा के समय जाते हैं थोड़ा भीड़ भाड़ में भागो एक। लेकिन कभी एक शांति में जाइए आप। मतलब रथ यात्रा का समय तो अच्छा है ही, जगन्नाथ का विशेष कृपा उस समय महसूस कर अनुभव कर सकते हैं। वो छोड़ के भी आप बाकी समय भी जाइए,
कुछ दिन समय लेके जाइए वहाँ पे, कुछ दिन रुकिए, शांति से जाइए, मतलब जहाँ जब जिसमें उतना भीड़ भाड़ ना हो। अब जाइए, दर्शन कीजिए, अलग अलग मंदिर में जाइए, जो है मठ है, सरस्वती ठाकुर का जन्म स्थान है, भक्तिनाथ ठाकुर का घर है, हरिदास ठाकुर के सिद्ध बकुल है। एक एक जगह में जाइए, शांति में बैठिए, और अपूर्व अनुभव होता है। तो ये पुरी के बाहर भी आलालनाथ है, उसके बाद साक्षी गोपाल है, नील माधव मंदिर है। ये सब पुरी से थोड़ा दूर दूर जगह है, जाने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन पुरी के अंदर ये सब जगह बहुत ही महत्वशाली है। खैर, जगन्नाथ जी कल निकल जाएंगे रथ लेके रास्ते में, तो हम प्रार्थना करते हैं। दोले छो दोल गोविंद, चापे च मधुसूदन, रथे तु वामन दृष्टा, पुनर्जन्म न विद्यते। जगन्नाथ जी का अगर रथ में दर्शन करेंगे तो फिर पुनर्जन्म नहीं होता है। ठीक है, तो ये था संक्षेप में। और भी बहुत सारे कुछ है कथाएं बताने के लिए, लेकिन ठीक है, आप पढ़ सकते हैं महाराज जी का बहुत सुंदर पुस्तक, और भी होगा पुस्तक रथ या जगन्नाथपुरी परिक्रमा के ऊपर, आप पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। और परिक्रमा में जाने का प्रयास कीजिए, ये कार्तिक के बाद ही होता है। कार्तिक में वृंदावन परिक्रमा होने के बाद ही, तुरंत बाद ही जगन्नाथपुरी परिक्रमा होता है। तो बहुत ही अच्छा भक्तों संग जाना। हरे कृष्णा, धन्यवाद सबको। किसी का कोई प्रश्न या फिर कोई मंतव्य हो तो बोल सकते हैं। कोई प्रश्न है? हाँ, दीप्ति लिखा है माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, जो पंच शिव आपने बताए थे उसमें मार्कंडेश्वर, लोकनाथ महादेव, कपाल मोचन, नीलकंठेश्वर महादेव, और पांचवा कौन सा था? यमेश्वर महादेव। ओके, थैंक यू। हरे कृष्ण। हम्म। सच्चितनाय गौर प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रभु जी प्रणाम। बहुत अपने सुंदर रूप से कथा को बताया। प्रभु जी, एक प्रश्न ऐसा था कि जब रथ वापस वापस आता है 7 दिन बाद गुंडीचा मंदिर से, तो हम्म। ऐसा कहा जाता है कि हमें उसे खींचना नहीं चाहिए, ऐसा कुछ है क्या? मतलब उसके सिर्फ टच कर सकते हैं? नहीं, ऐसा तो मैं सिर्फ कभी नहीं सुना कि रथ खींचना नहीं चाहिए वापस चल लौटते वक्त। क्योंकि भगवान वापस वृंदावन से द्वारका जाते हैं तो शायद खुश नहीं होते, ऐसा कुछ है या मतलब ऐसा नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा मैंने कभी नहीं सुना कहीं पे। मतलब ये भी एक लीला है, भगवान फिर आते वहां से लौट के आते हैं। तो ठीक है, आप जब पहला दिन लेके जा रहे हैं भगवान को, तो आप वृंदावन लेके जा रहे, ब्रजवासी का कृपा मिलेगा आपको। लौट के आए तो मथुरा या द्वारका लेके आए तो द्वारकावासी का कृपा मिलेगा, लक्ष्मी देवी खुश होंगे। तो ये भी भगवान का लीला है। तो मतलब इसका कोई अपराध नहीं, मतलब ठीक है, कर सकते हैं हम कोई नहीं, मतलब। अगर अपराध होता तो ये होता कि बिल्कुल। उत्सव जगन्नाथ के। पहले ऐसा कहते थे कि सिर्फ पंडा ही खींचेंगे और कोई पब्लिक नहीं खींचेगी, ऐसा कुछ था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं सुना कभी भी। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो हम दर्शन कर सकते हैं और खींच भी सकते हैं। हाँ, अवश्य। बिल्कुल, थैंक यू। हरे कृष्ण। हम्म। ओके, धन्यवाद सबको। तो जगन्नाथपुरी में
दर्शन कीजिए सब जगन्नाथ को, और ये धूम से जगन्नाथ रथ यात्रा ये 7 दिन 9 दिन मनाइए। जय जगन्नाथ स्वामी की जय। हरे कृष्णा। धन्यवाद, दंडवत प्रणाम। सबको धन्यवाद ध्यान पूर्वक सुनने के लिए कुछ दिन। और आइए रथ यात्रा पुरी में आइए, मायापुर में भी आइए, सबको निमंत्रण। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।